लड़की ने कर ली एक कुत्ते से शादी। बेटियों में सबसे लाडली तो सबसे छोटी कविता ही थी। कविता सांवली रंगत वाली व स्वभाव की बहुत ही तेज थी, परंतु उसकी पढ़ने में अधिक रुचि ना थी, इसलिए उसने इंटर तक की पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत ही तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी, और सुधीर बाबू यानी कविता के पिताजी को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी कविता को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुधीर बाबू की मुलाकात राजेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था रोहन, और वह सरकारी मास्टर था, लेकिन रोहन के पिता राजेश व उसकी माता शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों ने सुधीर ने राजेश से अपनी बेटी की शादी की बात कही। राजेश जी ने भी सुधीर के धन के किस्से सुने ही थे, बस फिर क्या था, वो कहावत तो सभी ने सुनी ही होगी कि बिल्ली के भाग से छिका फूटा, और वही हुआ। एक हफ्ते बाद राजेश बाबू अपने बेटे और शांति को लेकर सुधीर के घर पहुँचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद ना थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। सुधीर बाबू ने बातों ही बातों में कहा, ब्याह करने को यह मेरी आखिरी बेटी है, मैं तो बस इसे पैसे से तोल दूंगा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी, और रोहन का भी अपना कोई विचार न था। जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुँचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाए। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो शांति देवी और राजेश जी के अरमानों पर घरों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी कुछ तो उपाय होगा। राजेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया, अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल कविता की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी। कविता की माँ और कविता दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। सुधीर बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे कविता और उसकी माँ की एक ना चली, और वह दिन आ ही गया। कविता को दुल्हन की तरह सजाया गया। कविता मन ही मन बहुत दुखी थी। राजेश बाबू और शांति देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर कविता के यहाँ पहुँचे। तब तक कविता भी राजेश बाबू के लालच को भाग चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को कविता के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, कविता तुरंत ही उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। शांति देवी और राजेश बाबू अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान थे, और उसने कहा, मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, कविता की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजेश बाबू और शांति देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आई होंगी। बस प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।